आचार्य चाणक्य ने एक समय कहा था, जो राष्ट्र शास्त्र पढ़ना त्याग दे वो राष्ट्र समाप्त हो जाता है। यूं ही नहीं कहा था उन्होंने ये, क्योंकि राजस्थान में जो कुछ भी इस समय घटित हो रहा है उससे इतना तो स्पष्ट है कि केवल ये भूमि ही नहीं अपितु समस्त समाज अपने नैतिक पतन की ओर अग्रसर है। नमस्कार, स्वागत है आपका टीएफआई पर, जो है देश का सबसे विश्वसनीय ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। और मैं अनिमेश पांडे आपको अवगत कराऊंगा कि कैसे अजमेर के कालजयी पुष्कर महातीर्थ अब विध्वंस के मुहाने पर आ चुका है, जिसकी ओर न गहलोत प्रशासन ध्यान देना चाहती है और न ही एएसआई यानी पुरातत्व विभाग कोई ध्यान दे रही है। इससे पूर्व कि हम आगे बढ़ें, यदि आपको हमारे विचार पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं एवं आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। तो अविलंब आरंभ करते हैं। कभी अजय मेरू का प्रतीक चिन्ह माने जाने वाले पुष्कर महातीर्थ का हाल इतना विकट है कि वह कब छिन्न भिन्न हो जाए इसका अनुमान कोई नहीं लगा सकता। पुष्कर में स्थित ब्रह्मा मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में बदहाल है और यह धरोहर कभी भी धराशायी होने के मुहाने पर खड़ा है। सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा का यह मंदिर मरम्मत और पुनर्निर्माण की बाट जो रहा है। मंदिर के मूल ढांचे में कई दरार है और एक कई जगह से टूट फूट गया है। दुनिया भर के कई श्रद्धालु यहाँ आते हैं, परंतु उनकी दृष्टि तीन बड़े दरारों पर पड़ती है। कई जगहों से तो फर्श भी धंस चुकी है। बता दें कि इस पृथ्वी पर भगवान ब्रह्मा के दुर्लभ मंदिरों में से ये एक है। अब पुष्कर केवल सनातन धर्म से ही नहीं, बौद्ध धर्म के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण रूप है। सांची स्तूप के दान लेख, जिनका समय दूसरी शताब्दी में वर्णित है, कई बौद्ध भिक्षुओं के दान का वर्णन दिया जाता है जो पुष्कर में निवास करते थे। पांडुलेन गुफा के लेख में, जो कि ईस्वी सन 125 में माना जाता है, उशमदवत का नाम आता है। ये विख्यात राजा नहपाण के दामाद थे और इन्होंने पुष्कर आकर 3000 गायों एवं एक गांव का दान किया था। इन लेखों से पता चलता है कि पुष्कर तीर्थ स्थान के रूप में प्रारंभ से ही विख्यात था। पुष्कर को तीर्थों का मुख माना जाता है। जिस प्रकार से प्रयाग को तीर्थराज कहा जाता है, उस प्रकार से इस तीर्थ को पुष्कर राज कहा जाता है। पुष्कर की गणना तो पंच तीर्थों एवं पंच सरोवर में की जाती है। पुष्कर में भी 3 सरोवर हैं, ज्येष्ठ पुष्कर, मध्य पुष्कर एवं कनिष्क पुष्कर। ज्येष्ठ पुष्कर के देवता ब्रह्म जी, मध्य पुष्कर के देवता भगवान विष्णु और कनिष्क पुष्कर के देवता रुद्र यानी महादेव हैं। पुष्कर का मुख्य मंदिर ब्रह्मा जी का मंदिर है, जो कि पुष्कर सरोवर से ही थोड़ी दूर पर स्थित है। मंदिर परिसर में चतुर्मुखी ब्रह्मा जी के दाहिनी ओर सावित्री और एवं बाईं ओर गायत्री का मंदिर स्थित है। ब्रह्मैव वर्त पुराण में उल्लेखित है कि अपने मानस पुत्र नारद द्वारा सृष्टिकरण से इनकार किए जाने पर ब्रह्मदेव ने उन्हें रोष पूर्वक शाप दिया कि तुमने मेरी आज्ञा की अवहेलना की है, अतः मेरे श्राप से तुम्हारा ज्ञान नष्ट हो जाएगा और तुम गंधर्व योनि को प्राप्त करके कामिनियों की वशीभूत हो जाओगे। परंतु जब ब्रह्मदेव को अपनी भूल का एहसास हुआ तो नारद भी दुखी होकर ब्रह्मदेव को शाप दिए, तात आपने बिना किसी कारण सोचे विचारे मुझे शाप दिया है, अतः मैं भी आपको शाप देता हूं कि 3 कल्पों तक लोक में आपकी पूजा नहीं होगी और आपके मंत्र, श्लोक, कवच आदि का लोप हो जाएगा। मात्र पुष्कर क्षेत्र में ही तब से वर्ष में एक बार उनकी पूजा अर्चना होती है। तो समझे बंधु, काहे नहीं की जाती है ब्रह्मा जी की पूजा? अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। परंतु इसका पुष्कर के महातीर्थ की दुर्दशा से क्या लेना देना? अवश्य है, क्योंकि अजमेर के एक जीर्ण शीर्ण से दरगाह को संरक्षित किया गया, जो मोइनुद्दीन चिश्ती जैसे द्रोही को समर्पित था, और वहां चादर चढ़ाने की प्रथा भी प्रारंभ हुई। यहीं से एक ऐसी कुरीति भी प्रारंभ हुई जिसमें सभी ने अपनी रोटियां सेकी, चाहे वो राजनेता हो या अभिनेता। तुष्टीकरण की राजनीति के लिए अजमेर शरीफ का यही से जो उद्भव हुआ और इसे बॉलीवुड ने जिस प्रकार से बढ़ावा दिया, उससे अजमेर शरीफ की चादर पुष्कर के महातीर्थ से अधिक महत्वपूर्ण हो गई और यही सनातन संस्कृति की पराजय भी हुई, जो इस भ्रम के चक्रव्यूह को भेदने में असफल रही। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। आज इसी के कारण स्थिति ऐसी है कि पुष्कर महातीर्थ खंड खंड होने की स्थिति में आ चुकी है। इस संबंध में दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के अनुसार
मंदिर कमेटी के सचिव और एसडीएम सुखराम भिंडर का कहना है एएसआई यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को उन्होंने कई बार पत्र लिखा, परंतु इसका कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला। एएसआई की अनुमति बिना यहां कोई पुनरुद्धार का कार्य नहीं हो सकता। परकोटे के बाहरी हिस्सों में 2 बड़ी दरारें और एक अंदर आ चुकी है। मुख्य मंदिर के गर्भगृह का पलस्तर भी जड़ चुका है। 2 माह पूर्व एएसआई और राष्ट्रीय धरोहर प्राधिकरण की एक टीम ने यहां पर जब दौरा किया तब उन्हें इसकी जानकारी दी गई, परंतु परिणाम वही नील बटे सन्नाटा रहा। मध्य प्रदेश के भानपुरा में स्थित ज्योतिर्मठ के अमांतर पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य ज्ञानानंद तीर्थ भी हाल ही में जब पुष्कर पहुंचे तो उन्होंने इस मंदिर की जीर्ण स्थिति को देखते हुए सरकार से मरम्मत की मांग की। सैकड़ों शिष्यों के साथ उन्होंने मंदिर का कोई हिस्सा ढह जाने पर जनहानि की स्थिति को देखते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार से इसके मरम्मत की मांग की, परंतु परिणाम वही ढाक के 3 पात रहे। ऐसे में अब हम सबको एक होकर पुष्कर महातीर्थ के संरक्षण का संकल्प लेना होगा और ये सुनिश्चित करना होगा कि तीर्थों का ये महातीर्थ प्रशासनिक बेरुखी का शिकार ना हो, अन्यथा यदि ऐसा हुआ तो जो धर्म को हानि होगी उसके दोषी केवल और केवल हम ही होंगे।